अनु का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसकी सांसें भी उससे आगे भाग रही हों। आज वह वो कदम उठाने वाली थी जिसे उठाने की हिम्मत न उसने पहले की थी और न ही किसी और ने। रात के अंधेरे में राजनंदिनी की अलमारी से मिली वो सीक्रेट फाइल सिर्फ कागजों का ढेर नहीं थी, वह एक विस्फोट था जो सच सामने आते ही सबको जला देगा। घर का माहौल दिखने में बहुत शांत था, लेकिन अनु जानती थी कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। आर्या, जो हमेशा अपनी पत्नी राजनंदिनी की बातों पर आंख बंद कर भरोसा करता आया था, उसे आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला था। अनु ने फाइल को अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था, जैसे डर हो कि कहीं यह रहस्य फिर से उससे छिन न जाए। मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब सच सामने लाना ही होगा, चाहे किसी की भी जिंदगी क्यों न टूट जाए। उधर राजनंदिनी अपने कमरे में बैठी प्लान बना रही थी कि कैसे अनु को घर से बाहर फेंक कर हमेशा के लिए उसकी आवाज को दबा दे। उसकी आंखों में घमंड, चेहरे पर चालाक मुस्कान और दिल में जीत का अहंकार था। उसे लगता था कि जैसे हर बार वह ही बाजी मार लेगी, लेकिन आज खेल बदल चुका था और खिलाड़ी भी। अनु सीढ़ियों से नीचे उतरी, हर कदम उसे फर्श पर नहीं, सच के करीब ले जा रहा था। हॉल में पहुंचते ही आर्या की नजर उस पर पड़ी। आर्या ने देखा कि अनु के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास है और उसके हाथ में वह फाइल, जिसे देखकर राजनंदिनी की आंखों में दहशत भर गई। राजनंदिनी तुरंत बीच में आई और बोली, अनु, ये तमाशा क्या है? इस घर में बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। लेकिन इस बार अनु के होठों पर खामोशी नहीं थी, शब्द थे, और वो तलवार से भी ज्यादा धारदार। उसने सीधे आर्या की आंखों में देखा। यह फाइल आपकी जिंदगी की सच्चाई है, आपके भरोसे की हत्या करने वाली आपकी ही बीवी का सच। आर्या पहले तो हकबका गया, उसे समझ नहीं आया कि बात क्या है। लेकिन अनु ने फाइल टेबल पर रख दी। कागज बिखर गए और साथ ही बिखरने लगीं दिखावे की दीवारें। हर पन्ने पर राजनंदिनी की गद्दारी चीख रही थी। कंपनी के पैसे, झूठे कॉन्ट्रैक्ट, आर्या की सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल और सबसे बड़ा, आर्या की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्लानिंग, वो भी किसी और के नाम। आर्या की आंखें सुन्न हो गईं, जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे अंधेरी हो रही हो। वह उन कागजों को देखते देखते रह गया और हर सच उस पर एक एक कर हथौड़े की तरह गिरता गया। पर राजनंदिनी अब भी खेल खेल रही थी। ये सब नकली है, अनु ने सब फर्जी तरीके से बनवाया है। तुम्हें पता है ना मैं इसे कितना नफरत करती हूं। लेकिन उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं, डर था, और वह डर साफ दिखाई दे रहा था। अनु ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह सब नकली है तो यह वीडियो भी नकली होगा। यह कहकर उसने अपना मोबाइल चलाया। स्क्रीन पर राजनंदिनी दिख रही थी, किसी से फोन पर बात करते हुए। बस कुछ ही दिन और, कंपनी और पैसा दोनों मेरे नाम, फिर आर्या को एकदम किनारे कर दूंगी। वीडियो सुनते ही आर्या को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया। उसकी सांसें रुक गईं, दिल सुन्न पड़ गया, रिश्तों की नींव टूटकर बिखर गई। अब राजनंदिनी की आवाज कांपने लगी, आर्या सुनो, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन अब कोई झूठ उसकी मदद नहीं कर सकता था। यह वो पल था जब पहली बार आर्या की आंखों में रोशनी नहीं, अंधेरा था, और गुस्सा भी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरे भरोसे को बेचा है राजनंदिनी। यह सुनकर राजनंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, आर्या तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तब अनु ने कहा, आप गलत हैं, आर्या बहुत कुछ है और आपकी कैद से बाहर भी रह सकता है। अब आर्या को समझ आ रहा था कि जो वह सालों से सच्चाई समझता रहा, वह सिर्फ एक खूबसूरत झूठ था। उसका प्यार, उसकी शादी, सब धोखा। उधर अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोरी के नहीं, सच की जीत के आंसू थे। उसने अपना मिशन पूरा किया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब राजनंदिनी ने पूरी ताकत लगाने की कसम खा ली थी। वह आर्या को जाने नहीं देगी, चाहे उसे एक नया खेल क्यों ना खेलना पड़े। उसकी नजरें अनु पर पड़ीं। वो आग अब और भड़क रही थी। उसने सोचा, अनु ने मेरी जिंदगी में कदम रखा, अब इसके कदम मैं ही काटूंगी। आर्या की चुप्पी अब तूफान का संकेत थी। वह राजनंदिनी को सिर्फ घूर रहा था, एक ऐसी नजर से जिसमें हिसाब और नफरत दोनों थे। अनु ने महसूस किया कि आने वाले पल आसान नहीं होंगे, लेकिन सच सामने आ चुका था और अब आर्या को निर्णय लेना था कि वह किसके साथ खड़ा होगा। सारा घर इस खुलासे से दहल चुका था, दीवारें भी जैसे सुन रही थीं। समय ठहर गया था और जंग शुरू, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले सेक्शन में
राजनंदिनी का पलटवार, आर्या का फैसला और अनु का नया संघर्ष शुरू होगा। हॉल में फैले इस सच के विस्फोट के बाद वातावरण में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि आग सुलग रही थी। आर्या की मुट्ठियां कसी हुई, सांसें भारी और आंखों में उस धोखे की चुभन थी जिसने उसकी दुनिया के हर रंग को मिट्टी में मिला दिया था। अनु धीरे धीरे पीछे हट रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौजूदगी आर्या के दर्द को और बढ़ाए। लेकिन राजनंदिनी, वह अब भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर डर स्पष्ट था, मगर अहंकार ने उसे अब भी झुका नहीं पाया। उसने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा मासूमियत से भर लिया, जैसे वह किसी नाटक की मुख्य अभिनेत्री हो। आर्या, मैं सब समझा सकती हूं। यह सब अनु का प्लान है तुम्हें मुझसे दूर करने का। उसकी आवाज में कांप थी, लेकिन वह दिखावा कर रही थी कि यह कांप उस डर का है कि कहीं आर्या उसे गलत न समझ ले। आर्या ने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर से जिसमें प्यार का एक कतरा भी नहीं बचा था। अब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, राजनंदिनी, सब कुछ मेरे सामने है। अनु ने सोचा था शायद इसके बाद सुकून मिलेगा, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी बवंडर था, क्योंकि वह जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। राजनंदिनी ने देखा कि आर्या उसके हाथों से फिसल रहा है और उसके अंदर का राक्षस जाग उठा। वह अचानक गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाई, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो अनु। तुमने हमेशा मुझे आर्या से दूर करने की कोशिश की है। अनु शांत रही, लेकिन उसकी खामोशी भी जवाब थी, सच का जवाब। तभी राजनंदिनी ने फोन निकालकर किसी को कॉल किया। प्लान बी शुरू करो। उस एक वाक्य ने अनु को चेतावनी दे दी कि अब यह सिर्फ रिश्तों की लड़ाई नहीं बल्कि जान की जंग हो चुकी है। अचानक घर में पुलिस आ गई। राजनंदिनी ने आरोप लगाया कि अनु कंपनी की फाइलें चुराकर उसे ब्लैकमेल कर रही है। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया और पुलिस सीधी अनु को पकड़ने के लिए बढ़ी। लेकिन ठीक उसी पल आर्या आगे आया। कोई इस घर में बिना मेरे कहे उंगली भी नहीं उठाएगा अनु पर। वह सच बोल रही है और तुमने ही मुझसे सब छुपाया है। पुलिस पीछे हट गई। राजनंदिनी की प्लानिंग पहली बार असफल रही और उसकी आंखों में जलती नफरत अब और तेज दिखाई देने लगी। उसने मन ही मन कसम खाई, अनु, अगर मेरा आर्या मुझसे छिन गया तो तुम्हारी जिंदगी का हर कदम मैं नर्क बना दूंगी। इसी बीच आर्या ने अनु को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। इतना बड़ा झूठ सामने आने के बाद भरोसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था। अनु ने भी महसूस किया कि दूरी अभी मिटने वाली नहीं है। बस इतना कहा, मैंने जो किया आपकी भलाई के लिए किया, बाकी फैसला आपका है। आर्या चुप रहा। वह टूटा हुआ था और टूटा हुआ इंसान अपने अंदर ही लड़ता है। रात गहराने लगी, लेकिन घर में हलचल और तेज हो गई। राजनंदिनी अपने कमरे में खुद को बंद कर चुकी थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने पुराने साथी और बिजनेस पार्टनर रुद्र को बुलाया, जो पहले भी गलत कामों में उसका साथ देता आया था। उसने कहा, अनु को हटाना होगा, अभी और इसी वक्त। रुद्र की मुस्कान खतरनाक थी। समझ गया, कल सुबह तक उसका नाम और कोई याद भी नहीं करेगा। यह सुनकर राजनंदिनी ने राहत की सांस ली, जैसे उसे अपनी जीत का रास्ता मिल गया हो। दूसरी तरफ अनु अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठी आंसू रोक रही थी। मां, मैं हर बार सच के लिए लड़ती हूं, पर यह सच मुझे हर पल दर्द देता है। तभी पीछे से धीमी आवाज, और मैं वादा करता हूं कि अब इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। अनु ने मुड़कर देखा, आर्या वहां खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा और हिम्मत दोनों थे। मुझे माफ करना अनु, मैं सच को पहचान नहीं पाया। अनु कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक तेज धमाका हुआ। बाहर का शीशा टूट चुका था। किसी ने अनु को निशाना बनाया था। आर्या ने तुरंत उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। वह चिल्लाया, राजनंदिनी, ये तुमने किया है। राजनंदिनी कमरे से बाहर आई, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल अलग भाव थे। ओ, तुझे बचाने की कोशिश कर रही हूं और तू मुझ पर ही शक कर रहा है। उसके शब्द जहर से भरे थे। आर्या ने पुलिस को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस घर में दाखिल हुई, आरोपों का तूफान शुरू हो गया। राजनंदिनी के वकील और आदमी भी आ चुके थे और उन्होंने अनु को अपराधी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस बार आर्या तैयार था। उसने सारा सबूत पुलिस को सौंप दिया और पहली बार राजनंदिनी की चाल उसकी गर्दन पर जंजीर बनकर कसने लगी। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई, लेकिन वह हंसने लगी। तुम सोचते हो मुझे पकड़कर जेल भिजवा दोगे? मैं राजनंदिनी हूं। बाहर पूरी दुनिया मेरे इशारे पर नाचती है। उसकी हंसी में घमंड नहीं, पागलपन था।
फिर उसने अनु को घूरा। यह खत्म नहीं हुआ है। तुमने मुझे चुनौती दी है, अब खेल मैं खेलूंगी और जीत भी मैं ही की होगी। पुलिस उसे ले गई, लेकिन उसकी आंखों की नफरत ने घर की दीवारों को भी डरा दिया। अब आर्या और अनु दोनों हॉल में खड़े थे। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस अगला राउंड शुरू हुआ था। आर्या ने धीमे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मेरा भरोसा बचाया, धन्यवाद। अनु ने उसकी ओर देखा। अब हमें मिलकर लड़ना होगा। और दोनों की आंखों में एक ही आग थी, सच्चाई की जीत की। कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्ते, भरोसा और बदला तीनों युद्धभूमि पर खड़े थे। राजनंदिनी जेल से बाहर आने का तरीका जरूर ढूंढ लेगी और वापस आकर वह सिर्फ एक ही चीज चाहेगी, अनु की बर्बादी। और आर्या को अपना बनाना किसी भी कीमत पर। आने वाला एपिसोड और भी खतरनाक होगा, जहां न्याय की जंग शुरू होगी और जीत सिर्फ उसी की होगी जो आखिर तक डटा रहेगा।